नमस्कार। मैं डॉक्टर विभा कुमरिया शर्मा अपने वादे को पूरा करते हुए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का विषय है पहले मजा फिर सजा। कहते हैं हर एक के पीछे न चलो, हर एक के पीछे न चलो, हर एक की तमन्ना न करो। साया तो सिर्फ साया है, कुछ देर में ढल जाएगा। कुछ लोगों को बहुत बुरी आदतें होती हैं। कुछ लोगों ने ये आदतें एक दूसरे को देखकर सीख ली होती हैं, जैसे नाखून चबाना, होंठ चबाना, टांगें हिलाते रहना, इसके अलावा बाल मुंह में डालना, आवाज़ निकाल कर उबासियाँ लेना और छींक मारते समय आवाज़ तो निकालना ही निकालना, साथ में बिना नाक ढके छींक मारना। ये सब बातें बहुत गलत प्रभाव छोड़ती हैं। ये इनके इन प्रकारेण वो अपने वर्तमान और भविष्य को ताक पर रखकर उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। इसे हम अपनी भाषा में नशा कहते हैं, अहंकार कहते हैं। इसे हम अपनी भाषा में और बहुत आसान भाषा में लत भी कहते हैं। सितंबर 2022 की घटना है जो कि समाचार पत्रों के द्वारा हम तक पहुंची है। समाचार में ये लिखा हुआ था कि कुछ लोगों ने मिलकर एक होटल में जाकर, अपने स्तर से बड़े होटल में जाकर वहाँ रहने का प्रोग्राम बनाया और उसके अलावा जीवन की वो सारी वस्तुएं लेनी चाहिए जो उनके अपने जीवन में नहीं थी। नतीजा ये हुआ, चेकआउट से पहले बिल इतना बड़ा हो गया कि उनके पास बिल चुकता करने का कोई साधन नहीं था। परिणाम ये हुआ कि जब वो बिल नहीं चुकता कर पा रहे थे, किंतु परंतु की स्थिति थी, कल और परसों के बहाने थे, उन सब के बीच में जो एक नया पनिशमेंट का तरीका निकला वो ये था कि उन्हें 58 लाख की अपनी लग्जरी कार से हाथ धोना पड़ा। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अपनी मित्र डॉक्टर सुमन ददवाल से, जो कि इंटरनेशनल वुडबेरी स्कूल भोगपुर जालंधर की प्रिंसिपल हैं और इसके अलावा उन्होंने मनोविज्ञान में भी एमएससी की हुई है। ये मैं मिलवाती हूँ आपको सुमन ददवाल से, जो कि बताना चाहती हैं कि समाज में जो बुराइयां हैं उनके कारण बाकी के लोग किस तरह से प्रभावित होते हैं। आइए मिलिए सुमन ददवाल से। मैं आपको एक प्रिंसिपल के रूप में नहीं, अब मैं एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आपसे पता करना चाहती हूँ के पास कि विपरीत परिस्थितियों में जो चुनौतियां होती हैं, ऐसे टाइम जब हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में जो चुनौतियां आती हैं किसी इंसान के सामने, उसका सामना किस तरीके से करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब तक हम लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, कोई भी है, चाहे मैं हूं, चाहे एक्स वाई जेड, कोई भी पर्सन है समाज का, जब तक वो अपने कंफर्ट जोन में है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता, कुछ सीखना नहीं चाहता, उसके सामने मैं ये नहीं बोलूंगी कि विपरीत परिस्थितियां नहीं बनेंगी, क्योंकि ये लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं चलती है। तो अगर हम कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, जहाँ घर से कुछ करने के लिए निकल पड़े हैं, जहाँ हमारा कोई लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना है, तो जिंदगी, इंग्लिश की बड़ी एक फेमस सेइंग है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कि जो हमारी जिंदगी है वो फूलों की सैया नहीं है। तो ये एक जैसी कभी भी नहीं रहेगी। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास विपरीत स्थितियां वो जो हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में आए, पर अब बन गई हैं, तो उसमें आने चुनौतियां भी आएंगी। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि वो धैर्य, दूसरा हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, वो वहां पे काम करेगा। आईक्यू मैंने साइड कर दिया, मेरे में स्किल है, ठीक है, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी, पर मैंने जो मैं एक ही चीज सोचती होती हूँ, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो हाँ, मैंने ये मान के चली हूँ कि परिस्थितियां बनेगी वहां पे मेरा धैर्य, इमोशनल जो मेरा इंटेलिजेंस, वो मेरे काम आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे उन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का वो जो है वो अंदर से करेज देगा कि मैं पहले ये थोड़ा कष्ट झेलूंगी, और ये जो परिस्थितियां हैं, ये जाते जाते मुझे कुछ सिखा के जाएंगी, और अगर मुझे कुछ दे के जा रही है बदले में, तो मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन नेचर हम लोग एक्सेप्ट करने में ज्यादा वो खुश रहते हैं। तो ये परिस्थितियां हमें कुछ सिखा के जाएंगी और एक पॉलिश करके जो हमारी शख्सियत को जाएंगी। तो उसके बाद का निखार
वो मैं ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी अगर मैंने उसमें निकली हूँ। आप किसी भी जो भी सक्सेसफुल पर्सन है उनकी अगर बायोग्राफी उठा के देखते हैं ना, तो हम तो पढ़ते हुए हिल जाते हैं कि बाप रे, इन्होंने इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा इनको, और आज देखते हैं कि कामयाबी ऐसे ही नहीं मिल जाती। तो फिर वो इसीलिए हमारे से एडवांस भी हैं। तो मैं ये बोलती हूँ, धैर्य और हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपका समझाने का तरीका। कोई निशान लगाते चलो इन दरख्तों पर कि इस सफर से तुम्हें लौट के आना ही है। जिन लोगों ने अब तक सजाएं भुगत ली हैं, उन लोगों को मजे को भूलकर वापस अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना जरूरी है, आवश्यक है। उन्हें पटरी पर लाना ही होगा, तभी उनके मनुष्य होने का फायदा है। सुमन जी, आपने हमें बहुत सारा टाइम दिया और उस बहुत सारे टाइम में मतलब आप जैसे व्यस्त लोगों से टाइम लेना बहुत बड़ी बात है। आपने हमें दिल खोल के टाइम दिया और हमारे हर प्रश्न का उत्तर बड़े धैर्य से और बड़ी समझदारी से दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजयी भव आपके सहयोग से बहुत खुश है और आपके लिए आभार प्रस्तुत करता है। बहुत धन्यवाद विभा जी, आपने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया और मैं आई। मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। न जिससे फल मयसर हो, न जिससे छांव मिलती हो, दुनिया में ऐसे दरख्त को पसंद नहीं करता कोई। क्षणिक आवेग में फंसकर क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ बुरे व्यसन, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, बूझे अनबूझे, किसी भी हालत में जब इंसान की आदत बन जाते हैं, तब वह अपने लिए तो बुरे लगते ही हैं, दूसरों के लिए भी समस्या बन जाते हैं। जैसे मोबाइल के साथ टॉयलेट जाना, जैसे सोशल मीडिया चेक किए बिना बिस्तर ना छोड़ना, समय कितना निकल जाए हाथ से, जैसे खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा और उस इच्छा को पूरा करना, कुछ और बुरी आदतें जैसे मज़े के नाम पर नशा करना, भांग, चरस, गांजा, शराब, मदिरा, ये सब नशे आपने सुने हुए हैं। एक और नशा, छिपकली की पूंछ का नशा, कितना हैरानीजनक है। सांप से कटवाने का नशा, सांप की जहर का नशा। कोई गम गलत करने के लिए इस तरह के नशे करता है, तो कोई इंसान प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करता है। कैसा प्रसाद, कैसा गम गलत करना। असलियत में जो नशे की प्रवृत्ति है, ये इंसान को गुमराह करती है, शरीर में विकृति पैदा करेगी। सजा को भी तो उन्होंने ही भुगतना है। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ योगेश शर्मा जी से, जो कि एक नाटकीय रूप में नशे की लत वाले लोगों के भाव को प्रकट करना चाहते हैं। आइए मिलिए योगेश शर्मा जी से। वाह यार वाह, क्या नशा है, मजा आ गया भाई आज तो। ओ जब ये इंजेक्शन लगाया नसों में, जैसे ही ये नशा उतरा है भाई, जिंदगी का मजा आ गया। दोस्त, क्या तुम इस नशे के आदी हो? अरे छोड़ यार, आदी उदी नहीं, ये तो जिंदगी का मजा है। और जिसने ये नहीं किया, समझो उसने जिंदगी को नहीं जिया। पर ऐसे कब तक जिंदगी जियोगे तुम? अरे छोड़, तुम्हें क्या पता, कभी नशा किया है, कभी इंजेक्शन लगाया है, कभी गोलियां कैप्सूल खाए हैं? अरे नहीं तो छोड़, मुझे जी लेने दे अपनी जिंदगी। बचाओ बचाओ, मैं मर रहा हूँ, बचाओ, ये नशे मुझे मार देंगे। मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा दो, मुझे नशा दो, मुझे नशा दो। मुझे टीका लगाना है, मुझे अफीम खिला दो, मुझे गोलियां दे दो, मुझे नशा दे दो, मुझे नशा दे दो, मुझे नशा दे दो। तो देखा दोस्तों, ये है नशे की करामात। हंसते खेलते परिवार कैसे बर्बाद हो जाते हैं इस नशे की चपेट में आकर। नशों को कहिए अलविदा। इस मौसम की आंधी का ऐसा खौफ है पेड़ों पर, तेज हवा भी चल जाए तो पत्ते शोर मचाते हैं। शौक पालने चाहिए,
अच्छा है शौक पालना, थोड़ी देर के लिए दिल बहल जाता है, लेकिन सीमा से बाहर जाकर शौक पालना तो कभी भी अच्छा नहीं होगा। एक महिला जुनूनी हद तक सोशल मीडिया पर छाने के चक्कर में स्टंट कर रही थी। उसके साथ उसके 3 मासूम बच्चे थे। उसने बच्चों को साइड में बैठाया, बाइक पर सवार हुई और स्टंट करने लगी बेधड़क, बेहिसाब, और अचानक दुर्घटना घटित हो गई। वह लोहे के गेट से टकराई। उसके बाद परिणाम की कल्पना आप कर सकते हैं। जिन्हें सजा के रूप में भुगतना पड़ा वो स्वयं महिला थी और उसके 3 मासूम बच्चे थे। शौक पालिए, लेकिन उतने ही शौक पालिए जो सीमा को ना तोड़ते हों। आइए सुनते हैं मोनिका कटारिया जी को और रचना गुलाटी जी को। नमस्कार, मैं मोनिका कटारिया। आज का विषय है पहले मज़ा फिर सज़ा। पिछले दिनों टीवी पर और सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जहाँ पे कि लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं मज़े के साथ, पहाड़ों पर, बीच पर, या फिर चलती कारों में, मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए, और वो एक सेल्फी लेने के चक्कर में उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा रहे हैं। एक दंपति की वीडियो बहुत वायरल हो रही है जहाँ पे कि वो बीच के किनारे पे एक सेल्फी लेने के चक्कर में सिर्फ 1 सेकंड लगता है और बीवी पानी में बह जाती है। तो 1 सेकंड का ही देखिए आप, एक सेल्फी लेने का एक क्या एंजॉय है, क्या मज़ा है, और बाद में पूरे के पूरे परिवार को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। ना सिर्फ ये युवा वर्ग में बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों में भी ये बहुत चलन देखने को मिल रहा है आजकल। अपनी कीमती ज़िंदगी को इस तरह से खतरे में ना डालें। धन्यवाद। यह बात बिल्कुल सत्य है, पहले मज़ा फिर सज़ा। जी हाँ दोस्तों, आज की नौजवान पीढ़ी अपनी मस्ती व शान के लिए कई ऐसे काम करती है जो उन्हें खुशी तो देती है, लेकिन बाद में वह सज़ा बन जाती है। मैं बात कर रही हूँ सड़क सुरक्षा की, यातायात के नियमों की। आज की नौजवान पीढ़ी यातायात के नियमों का पालन नहीं करती है। वह लाल बत्ती होने पर रुकती नहीं है, तेज गति से वाहन चलाती है, यहाँ तक कि वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल भी करती है, जिसका खामियाजा उन्हें तथा दूसरे लोगों को भुगतना पड़ता है। वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उनकी जान भी जा सकती है और वे अपाहिज भी हो सकते हैं। दोस्तों, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और दूसरों की जिंदगी भी। इसलिए मस्ती को छोड़कर सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाइए, क्योंकि घर में कोई आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। उनके लिए आप उनकी जान है, जिंदगी है, जीने का मकसद भी है। दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा अति के बारे में कि अति हमेशा नुकसानदायक होती है। संस्कृत में भी कहा गया है, अति रूपेण वैसीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानात बलि बद्धो, अति सर्वत्र वर्जित। अति को हर जगह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अति जो है वो एक ऐसी मृग तृष्णा है जो इंसान के दिल और दिमाग को पंगु बना देती है। मजे की बढ़ती चाहत जैसे ही इंसान के अंदर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके दिमाग से विवेक निकलकर भाग जाता है। अगर मनमानी सोच है तो फिर सीधी सीधी सी बात है कि मनमानी सोच परिणाम भोग। आप कहेंगे कि मजे का मतलब आनंद होता है। आनंद तो होता है, लेकिन आनंद जब अति की सीमा को लांघ जाता है तो उस मजे की हम बात कर रहे हैं, उस चीज की बात कर रहे हैं जिसे समाज अपनी मर्यादा से बाहर का कह देता है, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। आइए मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको अपनी मित्र स्नेह किरण वर्मा से। आज का विषय है पहले मजा फिर सजा। तो मैं इस संदर्भ में आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जब आपके आसपास कोई अभद्र व्यवहार करता है तो उसका कसूर आप किसको देना चाहती हैं? पहले तो आई एम वेरी सॉरी टू से, पहले तो उसके पेरेंट्स का, फिर उसके एनवायरनमेंट का, एंड देन उसके फ्रेंड्स का, इस कंपनी में वो रहता है।
आजकल बच्चे बूढ़े जवान बहुत प्रचलन है मोबाइल का। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, चाहे वो वर्क प्लेस पे है चाहे वो कहीं भी है। तो ये मोबाइल जो है, क्या ये इतना आवश्यक हो गया है दुनिया के लिए? ये मोबाइल इट कैन बी अ बून और बेन, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि वो उसको कैसे यूज करता है। मोबाइल बहुत अच्छी डिवाइस है जो हमें दुनिया से जोड़ता है एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे हम सारी दुनिया को जान सकते हैं। कोई कहीं से कोई भी नॉलेज, किसी तरह से नॉलेज भी हम 1 सेकंड में गेन कर सकते हैं। पर इसको अगर मिस यूज किया जाए, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, बच्चे बूढ़े जो भी हैं, सारा दिन मोबाइल देखते हैं और उसके ऊपर ऐसी वीडियो गेम्स खेलते हैं जो समटाइम्स दे ट्राई टू किल देमसेल्व्स आफ्टर वाचिंग सच वीडियोस एंड और बहुत सारी गलत बातें करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि उसको कैसे यूज किया जाता है। जो गलत बातों की बात, जो शब्द आपने बोला गलत बातें करते हैं, मेरा अंदाजा गलत बातों से ये लग रहा है कि गलत बातें वो सब होती हैं जिसे समाज नहीं मानता। आप कोई ऐसी बात बता सकती हैं कि जैसे आपको लगा हो कि आपके आसपास कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत है, कभी आपकी जजमेंट में ऐसा आया? हाँ, मैंने आज मैं बैंक गई थी एंड मैंने देखा एक लड़का बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था एंड थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वो डगमगा रहा था क्योंकि वो नशे में धुत एंड मेरे को पक्का यकीन हो गया कि इसने ये नशा कर रहा है एंड उसकी आंखों से, उनकी बातों से ये लग रहा था कि वो अपने आप में नहीं है। तो मेरे को बहुत दुख हुआ। मेरे को ये लगा कि यूथ जो है, ये टाइम है, प्राइम टाइम है ऑफ लाइफ टू मेक वंस लाइफ। आज का यूथ ये जो नशे में है, नशे में पबिंग क्लबिंग में दे वेस्ट देयर टाइम, तो दिस इज नॉट राइट। दिस इज वेरी सैड अफेयर ऑफ लाइफ एंड कितना पैसा खर्च होता है इनके ऊपर, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। इनके पेरेंट्स का क्या हाल है? ये देश के लिए ये तो एक कलंक है। आपकी बातों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने हर तरीके से अपने दृष्टिकोण को हम लोगों के साथ शेयर किया है। इस कार्यक्रम में आपका आना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आई ऑलवेज लव टू बी विथ यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मेरी वीडियो में मेरे मनपसंद के कलाकार ना हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे 2 कलाकार, जिनमें एक मेरी स्टूडेंट है कीर्ति शर्मा और दूसरे हैं हमारे पालतू कुत्ते जिनका नाम जिंजर है। आज मैं उसका नाम भी बता रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने पूछा कि आप अपने कुत्ते को तो कहती हैं कि पालतू है, लेकिन उसका नाम तो बताइए जी। उसका नाम भी यूनिक है, एकदम से अलग है। हमने उसका नाम जिंजर रखा हुआ है क्योंकि वो सचमुच सबसे अलग है। हमें पसंद है उसकी हर हरकत। ये दोनों अपने भाव के द्वारा बिना कुछ कहे अपने मन की बात को बता देते हैं। आइए, मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको जिंजर के साथ और कीर्ति शर्मा के साथ। पहले मजा फिर सजा को किस तरीके से वो अभिव्यक्त करते हैं, आइए देखते हैं। किसी भी शाम उड़ते परिंदों से पूछिए जरा कि कैसा लुत्फ देता है पलट कर घर को आना। बुराई हर चीज़ की बुरी है, अति हर चीज़ की बुरी है। अगर इंसान इनसे छुटकारा पाना चाहता है तो उसको अपनी आदतों को संयमित करना होगा, उसे अपने आप को समझाना होगा,
अपना गुरु स्वयं बनना होगा और इसके साथ ही साथ उसे इस बात को समझना होगा कि बुरी बातें, बुरी आदतें अपनाने से समय, धन और यहाँ तक कि उसके चरित्र को भी नुकसान पहुंचता है। नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूं और जानना चाहूंगी कि आपको हमारा आज का प्रयास कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका प्रयास हमारी सफलता का द्योतक है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।